क्या पेट्रोल डीजल अब खत्म होने की कगार पर है और क्या वर्क फ्रॉम होम अब एक नया इमरजेंसी मॉडल बन गया है? क्या दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल अब अक्सर सोशल मीडिया पर हर कोई पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में एक नया संकट खड़ा कर दिया है, ऊर्जा संकट, और इसका सीधा असर अब लोगों की आम जिंदगी पर दिखने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई देशों को मजबूरी में वो कदम उठाने पड़े हैं जो हमने सिर्फ कोरोना के समय में देखे थे। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार ने फ्यूल राशनिंग लागू कर दी है। यहाँ तक कि हफ्ते में एक दिन पब्लिक हॉलीडे तक रखा गया है ताकि ईंधन बचाया जा सके। बांग्लादेश में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और हर दिन 5 घंटे की बिजली कटौती भी तय कर दी गई है और साथ ही साथ कई फैक्ट्रियां तक बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान में तो सरकारी दफ्तर अब सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और ईंधन आवंटन में 50% की कटौती भी कर दी गई है। फिलीपींस, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया है। कार पूलिंग लागू की जा रही है और गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाई जा रही है। म्यांमार में निजी गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो कोलंबिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इजिप्ट में मॉल और दुकानें जल्द ही बंद करने की आदेश जारी हो रहे हैं। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक ही खुली रही हैं और साथ ही साथ यहां तक कि रोशनी वाले विज्ञापन भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड भी हफ्ते में एक दिन कार लेस डे लागू करने पर विचार करता है। यानी कि तस्वीर साफ है, दुनिया धीरे धीरे एक एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में ही ऐसा ही कुछ होने वाला है? सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल की कमी के कारण लॉकडाउन लग सकता है। कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोग बर्तनों में पेट्रोल भरते हुए नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार और तेल कंपनियों ने तो साफ कहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। स्टॉक पर्याप्त है, सप्लाई सामान्य है और लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने जा रही है। दरअसल ये पूरा डर फैला एक बयान की गलत व्याख्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि दुनिया में बने हालातों का असर लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, जैसे हम कोरोना के समय में थे। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायत आती है वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही बात सोशल मीडिया पर लॉकडाउन 2.0 बन गई और फिर शुरू हुई पैनिक बाइंग, यानी कि डर के कारण जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना। यही असली खतरा है, क्योंकि अगर लोग इसी तरह टंकियों, डिब्बों और बर्तनों में पेट्रोल जमा करने लगे तो असली कमी नहीं होती हुए भी कमी जैसी स्थिति जरूर बन सकती है। इसलिए सरकार की साफ और सख्त अपील है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, जरूरत से ज्यादा खरीदना बंद करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि इस वक्त लड़ाई सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि सूचना और अफवाहों की भी है। इसलिए याद रखिए कि अगर हम संयम रखेंगे तो कोई भी संकट बड़ा नहीं है। तो दुनिया में भले ही एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हों, लेकिन भारत में अभी भी सब कुछ सामान्य है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, सिर्फ समझदारी दिखाने की बात है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, इसे कमेंट में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।